भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 53वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है रुक्मणी हरण, यानी कि रुक्मणी को किस प्रकार से हर के भगवान श्री कृष्ण जी असुर विद्या द्वारा उनके साथ विवाह करते हैं। इस अध्याय के अंदर हम यही जानेंगे। इस अध्याय की इस परम पवित्र कथा को आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके परोसा जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की सभी श्रद्धालुओं से, सभी श्रोताओं से परम हृदय से विनती रहती है, कृपा सनातन धर्म की इन विलुप्त हुई कहानियों को सुनने के लिए, इनके प्रचार और प्रसार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आइए अध्याय को शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी जी का ये संदेशा जो एक ब्राह्मण उनके पास लेकर आए थे सुना और अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ देश की राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है। रुक्मणी के भाई का नाम है, जिन्हें रुक्मी ने द्वेषवश इस विवाह को रोक दिया है। परंतु हे ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मत कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, ठीक वैसे युद्ध में उन नाम वाले क्षत्रिय कुल के कलंकों को तहत नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा, अवश्य निकाल कर लाऊंगा। सुखदेव मुनि जी आगे कहते, परीक्षित, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर कि रुक्मणी के विवाह की लगन परसों रात को ही है, सारथी को आज्ञा दी कि हे सारथी, अक्षण भर भी विलंब न करके रथ को जोत लाओ। भगवान के रथ में सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोतकर उसे सारथी ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूरनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप ही सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनर्थ देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडिन के राजा महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अर्थात प्रेम पास में बंधकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। नगर के चौराहे, रास्ते, गली कूचे झाड़ू बुहार कर दिए गए थे। उन पर छिड़काव किया गया था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी छोटी झंडियां और झंडे लहरा रहे थे। आम के पत्ते, फल फूल आदि बांध दिए गए थे, जबकि स्त्री पुरुष अर्थात वहाँ के स्त्री पुरुष फूलों की माला, हार, इत्र, गुलाल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियम के अनुसार समस्ति वाचन भी किया। सुंदर आंखों वाली, सुंदर दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकण पहनाए गए, चित्रकारी बनाई गई, 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से अर्थात गहनों से सजा दी गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामरिक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अर्थवेद के विद्वान पुरोहित ने गृह शांति के लिए भी हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा अर्थात अपने परिवार की पुराने समय से चले आ रही परंपरा, रीति रिवाज और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ में मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। इस प्रकार चेदी नरेश राजा धमघोष ने अपने पुत्र शिशुपाल के लिए
मंत्रक ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कार्य कराए। इसके बाद वे मद से चुआते हुए हाथियों अर्थात बड़े गर्व से भरे हुए हाथी, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की अनगिनत सेना लेकर कौंडिन नगर कुंडिनपुर जा पहुंचे। विदर्भराज अर्थात विदर्भ के राजा भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत और सत्कार किया और प्रथा के अनुसार उनकी अर्चना पूजा भी की। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया गया और पहले से निश्चित किए हुए स्थानों पर उनको रात को ठहरा दिया गया। उस बारात में साल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के हजारों मित्र राजा लोग भी आए थे। सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेंगे तो हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी को हरने के लिए चले आए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बहुत बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण के बल और विक्रम को जानते थे, फिर भी भाई के प्रेम के कारण उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का इंतजार ही कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौट कर आए हैं। तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहो मुझ अभागिन के विवाह में केवल एक रात ही बाकी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल जैसी आंखों वाले भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे हैं। अर्थात जिस ब्राह्मण को मैंने मेरा संदेश भगवान श्री कृष्ण के पास भेजने के लिए भेजा था, वो ब्राह्मण भी तो अभी तक नहीं लौट कर आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ पर नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी अर्थात शिव पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती भी मुझसे अप्रसन्न ही हों। परीक्षित रुक्मणी जी इस अधेड़ बुन में पड़ी हुई थी, ऐसे बातें सोच रही थी। उनका संपूर्ण मन, उनके सारे मनोभाव भक्तों के मन को चुराने वाले भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे आंखें बंद कर ली। परीक्षित इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और आंखें फड़कने लगी, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे, संकेत बतला रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मगन देवी हो। सती रुक्मणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, खिला हुआ है। उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। यह भी बतला कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार किया, अर्थात जगत की सारी लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को ही सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी
मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यही पधारे हैं। तभी तुरही बेरी आदि बाजे बजने लगे। पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और शहद, निर्मल वस्त्र और उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा भी की। भीष्मक जी बड़े विद्वान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के साथ समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार भी किया। विदर्भ की राजकुमारी विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब आदर सत्कार भी किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपनी आंखों की अंजलि में भर भर कर उनके वंदनारविंद का मधुर रस पान करने लगे, अर्थात अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण को निहारने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी अच्छे कार्य किए हैं तो त्रिलोक और विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण करें। परीक्षित जिसमें प्रेम प्रवश होकर पूर्ववासी लोग आपस में इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर अर्थात जनाने महल से निकलकर अर्थात जहाँ पे महिलाएं ही रहती हैं, महिलाओं का एक स्थान होता है, वहाँ से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई अर्थात भगवान के पैरों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए अर्थात माँ भगवती के दर्शन पूजा के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं और सखी सहेलियां और सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उसी समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और बेरी बाजे बजने लगे। बहुत ही ब्राह्मण पत्नियां फूलों की माला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर हजारों श्रेष्ठ वरांगनाएं भी साथ में चल रही थी। गवैये गाते जा रहे थे, बाजे वाले बाजे बजाते जा रहे थे और सूत, मागध और वंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरध बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के समान सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र और शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, हे अंबिके माते, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय गणेश जी को तथा आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी इच्छा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत अर्थात धूप, हरी धूप, वस्त्र, फूलों की माला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी जी की पूजा की। उसके बाद सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठ सूत्र, फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद को ग्रहण किया। पूजा अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ा और रत्नों से जड़े हुई अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा अर्थात अपने हाथ के द्वारा एक दूसरी सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर की बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कमर का भाग बहुत ही सुंदर और पतला था। उनके चेहरे पर कुंडलों की शोभा बहुत सुंदर लग रही थी। वे किशोर और तरुण अर्थात थोड़ी सी जवां अवस्था की संधि में स्थित थी।
नितंब पर चढ़ाऊ करघनी शोभायमान हो रही थी। छाती पर कुछ उभरे हुए छाती के भाग कुछ उभरे उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण अर्थात लटकते हुए केशों के कारण कुछ चंचल सी हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की कतार जो कुंदकली के समान अर्थात जो एक सफेद फूलों के समान परम उज्जवल परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांव के पाजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रोन झुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति के तरह चल रही थी अर्थात धीरे धीरे चल रही थी। उनकी यह अपूर्व छवि को देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया था। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अर्थात लजीली कटाक्ष भरी नजर लुटा कर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छुटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार पैरों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकों को हटाया और वहां आए हुए नरपतियों की और लजीली कटाक्ष भरी नजरों से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पैर रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बिठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का निशान लगा हुआ था, गरुड़ का चिन्ह था। इसके बाद जैसे शेर सियारों के बीच में से अपने भाग को छीन कर ले जाता है, ठीक वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल पड़े। उस समय जरासंध के वंशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और अपमान तथा यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे शेर के भाग को हिरण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश मान छीन कर ले गए हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध का यह 53वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। अगले 54वें अध्याय के अंदर हम जानेंगे शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी जो रुक्मिणी का भाई था उसको किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हराया तथा श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किस प्रकार से संपन्न हुआ, ये अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।